श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय शेयर करने जा रही हूं। तो एक बार सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए इस मास महात्म्य के अध्याय का श्रवण प्रेम पूर्वक कीजिए। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास का नक्त व्रत कर व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों में जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करे। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार अनुसार नक्त व्रत करे। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। रुद्र का हवन करे, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे अति प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वालों को दूर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हो उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं।
अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातः काल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घृत पायस मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग कर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे तथा हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दी युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है वह अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ,
या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठाए, लव निमेष मह मार गिराए। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल
चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। श्री त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो इस प्रकार भगवान श्री त्रिगुण शिव जी की आरती यहाँ पर संपन्न होती है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का ये तीसरा अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। इसी प्रकार रोजाना आपको सभी अध्याय प्राप्त होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें कि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां, व्रत विधि, व्रत कथाएं आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।